आज से जब चैत्र का नवरात्र शुरू होते हैं, प्रथम दिवस पहला नवरात्र जिस दिन होता है वो हमारा नया साल है। जो वो नया साल है कौन से वाला? 1 जनवरी। तो कब मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं। वो मनाते हैं विदेशी। अगर थोड़ी सी हम इस पे तुलना करें, अब एक बात बताओ, ये जो जनवरी का महीना ये आता है पोष में। हाँ जी, पोष महीने में नया क्या है? ऋतु नहीं, हाँ, फसल नहीं, फूल मिलते नहीं, हाँ? और पोष महीने में तो कोई सत्कर्म भी नहीं करते हमारे यहाँ। तो पोष महीने में जो नव संवत्सर मनाते हैं वो विदेशी लोग हैं। और हमारा संवत्सर में देखो नया क्या है? ऋतु नहीं, मौसम ना सर्दी ना गर्मी, पूरी तरह से ना सर्दी है ना पूरी तरह से गर्मी आई है, हाँ? और जितने भी फसल है नई फसल आने वाली है, जितने भी वृक्ष है चारों चार फूल ही फूल अंकुरित हैं, हाँ? मौसम नया, फसल नई, फूल नए। और शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है कलश स्थापन से। आज पूरे भारतवर्ष का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर दिवाली की तरह उत्सव मनाया जा रहा हो नए साल का, और इतने आनंद हर जगह है। ये हमारे नए संवत्सर नए साल मनाने का तरीका है। ये हमारे सनातन धर्म का जो ये नवरात्रे होते हैं ना, ये नए साल के, ये नया साल शुरू हुआ इसलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं ये। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कन्या पूजन से, भोग से, प्रसाद से, कथा के द्वारा, हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, इसके द्वारा नए साल की शुरुआत होती है। और उनके नए साल की शुरुआत किससे होती है? उस दिन तो 31 दिसंबर को तो शराब सस्ती होती है। उस दिन यदि सरकार ऐसा कुछ कर दे कि 31 दिसंबर के दिन जितने भी मंदिर है वहां पर भंडारे लगाए जाए, या जितने भी स्कूल है उन स्कूलों में जितने भी गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए किताबें फ्री में हो जाए, तो मैं सोचता था कि वास्तव में सनातनी है, तुम तो शराब सस्ती कर रहे हो पागल बनाने के लिए लोगों के। और उनसे बड़े पागल कौन है? जिसने अपने धर्म को समझा नहीं। हमारे बच्चों को भी यही पता है कि हमारा नया साल वही 1 जनवरी है। जो असली सनातनी है वो कभी भी 31 दिसंबर की रात्रि में 12 बजे के बाद अथवा जनवरी में कोई भी नए साल की शुभकामनाएं किसी को देता नहीं। जब उसमें नया साल कुछ नया कुछ है ही नहीं, शुभकामना किसी के देंगे बताओ? आज जो नववर्ष है हमारा सनातन का, यही वास्तव में शास्त्रों में नववर्ष है। इन शास्त्रों के नववर्ष में ध्यान देना, इसी दिन भगवान श्रीमन नारायण जी ने सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया था। इतना बड़ा दिन है आज का। और आज के ही दिन माता आदिशक्ति, मां परम्बा, मां जगदम्बा धरती पर सृष्टि का निर्माण करती है। आज मां इतनी प्रसन्न होती है, सबके ऊपर वरद हस्त रख के कृतार्थ करती है। कौन मां? वही मां यशोदा, वही मां देवकी, वही मां कौशल्या, वही मां आपकी इष्टा है, चाहे जालपा है, चाहे तोतला माता है, चाहे ज्वाला माता है, चाहे नैना माता है। ये सब माताएं प्रसन्न है। ये एक ही बात है, इनके आंचल में आनंद ही आनंद है। तो हमारा नववर्ष जो होना चाहिए वो आज के दिन नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही हम सब लोगों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं देनी चाहिए। जितने भी आपके साथ कहीं सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं सबको नव संवत्सर की शुभकामनाएं दीजिए आज के दिन। बेशक तुम 31 दिसंबर को भूल जाएं तो चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। यहाँ पर सबको देना चाहिए ताकि हम अपने धर्म को ना भूले, आने वाली पीढ़ी भी इस चीज को याद रखे। और उससे बड़े पुण्य की बात ऐसी है, यहाँ तो नव संवत्सर के उत्सव का तो पहले से ही आगाज हो चुका। यहाँ तो 4 दिन पहले से ही उत्सव मनाए जा रहे हैं। और नए साल में ही 1 दिन पहले आपने बधाई दी है भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप में जब धरती पर उपस्थित हुए हैं। कल के दिन आपने नंद उत्सव मना लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। ये जो मुहूर्त है
ये अपने में एक दिव्य मुहूर्त है। नव संवत्सर के दिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का गायन सुनता है, कथा का श्रवण सुनता है, कहते हैं उस व्यक्ति को अनंत पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अनंत, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता, गिनती नहीं हो सकती। ये तो बाय चांस जिसको बोलते हैं ना, अचानक से ऐसा मुहूर्त बना है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यजमान परिवार को, जिसके ऊपर कृपा हुई है, उसने प्रयास किया है, उसके फलस्वरूप ठाकुर जी ने कृपा की यहाँ पर, और हम सब लोगों को कथा श्रवण करने का पुण्य मिल रहा है। ये बहुत बहुत उनको बधाई इस बात की कि आपके ऊपर कन्हैया ने बहुत बड़ी कृपा की है। भक्त वत्सल भगवान की नंदस्यात्मजा। उसके ऊपर चारों चार मोमबत्तियां जलाई, और मोमबत्ती जलाने के बाद जिसका वो जन्मदिन था, उस बच्चे को बेचारे को बुलाया, और सभी लोगों ने बोला कि अब इस पे फूंक लगा दे। हाँ? और जैसे ही फूंकी तो सब वो मोमबत्तियां उसने फूंक फूंक करके जला दी। हमने कहा भैया हम थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं, हमसे सहन नहीं होगा, हम मुझे बाद में बुला लेना। उसके बाद लोग जी नहीं आप यहीं रहो। हमने कहा चलो देख ही लेते हैं परंपरा, आखिरकार क्या है। तो चाकू के द्वारा जो दिल बना था, दिल के ऊपर यूं कट लगा दिया। हमने कहा ये जन्म दिवस नहीं, ये तो हत्या दिवस होना चाहिए। क्या समझे? हम जन्म दिवस नहीं हत्या दिवस मनाते हैं। जैसे डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, इतना ही बड़ा कार्य है। आपने दिल छुपवा लिया, अरे वो बेटा तुम्हारा दिलदार कहां बनेगा जब तुम उसके हाथों में छुरी दे रहे हो दिल को काटने के लिए। तो तुम्हारे दिल को वो बुढ़ापे में रखेगा नहीं, तुम्हारे दिल को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि उसको संस्कार तुमने अपने हाथों से ऐसे दिए। अब उसके बाद सबको खिलाया गया, चलो वो तो बाद की है। मैंने उनको बाद में समझाया। हमने कहा श्रीमान ये आपको किसने बताया? बेचारी एक बहन उसने बोला कि ये तो हमने टीवी में देखा। क्या बोला जी? मैं कहा टीवी में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर वैसा भी करो। गुरु जी हम क्या करें, इसका क्या अर्थ है या क्या इसका अनर्थ है, ये समझाओ। हमने कहा जिस व्यक्ति के जन्म दिवस पर जलती हुई आग बुझाई जाए, उस व्यक्ति का 1 साल कम होता है। हाँ जी, तुमने अपने बच्चों के 1-1 साल कम किए हैं, तुमने बढ़ाया नहीं है। कातिल हो तुम लोग। क्या हो? कत्ल करके आए हो तुम। किसका? अपने उस बच्चे के भविष्य का। जलती हुई हमारे यहाँ क्या पद्धति है? हमारे यहाँ पद्धति है जब कोई शुभ कार्य होता है तो दीप प्रज्वलित होता है, ज्योति जलाई जाती है। सात्विक घी के द्वारा जब ज्योत जलती है, ऐसा आशीर्वाद मां देती है उस बच्चे के ऊपर। जैसी वो ज्योत बढ़ती जाती है, वो बच्चा पूर्ण आयु जीता है और सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त होकर के, दीर्घजीवी होकर के, वृद्धावस्था में वो सनातन धर्म की रक्षा करते हुए माता पिता की भी सेवा करता है। ऐसा आशीर्वाद उसको मिलता है। तो हम क्या करें? हाँ जी, बहुत कठिन काम है क्या तुम लोगों के लिए इसको हटाना? हाँ जी, ना जी बोलो जोर से। अरे केक लाओ, मैं अनुमति दे रहा हूं तुम्हें, केक लाओ, पर केक काटो मत, केक का पूजन मत करो, उसके ऊपर मोमबत्ती मत जलाओ, उसको काटो मत। लाओ जैसे कि बर्फी लाते ना, रख दिया, काट के खिला दो अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है। मुझे तो लगता है कि सबसे बढ़िया यदि घर में खीर बन जाए, हलवा बन जाए, भगवान को भोग लग जाए, 2-4 कुछ और पकवान बना लो, बढ़िया भजन कितने घर में कर लो। मैं लिखित दे रहा हूं, उस व्यक्ति की आयु बढ़ेगी, ये कन्फर्म है। ये व्यासपीठ से तुम्हें कह रहा हूं। अपने बच्चों के दुश्मन मत बनो। यदि भागवत कथा से हमने आज कुछ शिक्षा ली है या लेना चाह रहे हैं, तो हमें एक ही बात अपने हृदयांग करते हुए
माननी चाहिए, जाननी चाहिए। जिस प्रकार से नंद बाबा ने मेरे कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया, उसी प्रकार से हम सब लोगों को भी जन्म उत्सव अपने सनातन पद्धति के द्वारा ही मनाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद उत्सव मनाया। जितने भी ब्रज के वहां पर ब्रजवासी थे, वो सभी लोग वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर उपस्थित हुए और सबने बधाई दी नंद बाबा यशोदा मैया को। कहते हैं कि 6 महीने तक उत्सव मनाते रहे, 6 महीने तक उत्सव मनाते रहे नंद बाबा और यशोदा मैया। और वृद्धावस्था में यदि किसी के, बुढ़ापे में यदि किसी के बच्चे हो भी जाए ना, ध्यान देना, तो उससे बड़ा आनंद तो मुझे नहीं लग रहा कहीं होगा गृहस्थ में। और भागवत हमें सब कुछ देती है, ये मेरा एक अपना अनुभव है, अपना अनुभव बताऊंगा मैं। लिखी लिखाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोलूंगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। हमारे पास ऐसे बहुत प्रमाण हो चुके हैं इसी भागवत से। बहुत लोग ऐसे हैं, एक जगह कथा में गए, 23 वर्ष हो गए हैं विवाह करके, उस माता के बच्चे के 23 वर्ष उसके विवाह करके, उसके यहाँ कोई संतान नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया। हर रोज कथा में बैठ के रोए, हर रोज कथा में बैठ के रोए। और अंत में जा करके बोली, हमने कहा कि भाई माता जी आप रोते क्यों हैं? कह रहे बस गुरुजी बता नहीं सकते। ना बताओ क्या बात है? कह रहे मुझे ज्ञान हो गया है कि मुझे पता है भगवान यदि मुझे संतान नहीं दे रहा है तो इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, ये मैं जानती हूँ। मैंने कथा से अब मेरा मन शांत हो चुका है, क्योंकि मैं जरा अब जबरदस्ती भगवान से नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि धुंधुकारी सा बेटा ना आए, खुद भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। पर हाँ, आज तक मेरे मन की इच्छा थी कि मेरे यहाँ कोई संतान होए, और भागवत भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस भागवत कथा के 1 साल बाद उस मां के पुत्र हो गया। ये भागवत ने दिया। और आज एक और भी हमारे पास शख्स आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उनके यहाँ बेचारे के, उन्होंने एक ही बात कही थी, बुजुर्ग हैं, कि मेरे बेटा ही एक हैं, और गुरुजी अगर एक आधा कोई संतान हो जाती तो अच्छा था। तो 10 वर्ष बाद भागवत पिछले वर्ष वहां पर हुआ था, और इस साल उनके यहाँ बेटा हो गया। ये बहुत बड़ी कृपा भागवत भगवान की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भागवत सुनने से बेटे होंगे, ये मेरा अर्थ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, भगवान से आप जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन आपको अपने हृदय में पात्रता रखनी पड़ेगी, उस श्रद्धा का पालन करना पड़ेगा। जो कथा से सुनते हैं उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी भगवान आपको कृपा प्रदान करेंगे। ज्यादा कुछ ना समझ पाए पर अपने बच्चों की खुशहाली के लिए ऐसे कोई माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों के जीवन को नरक बना दे। तो मैं सबसे बड़ी बात यही कहता हूं कि जो माता पिता अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अगर वो अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि इनकी लंबी आयु हो, तो उनके जन्मदिन पर दीपक जलाओ। जितने साल के हुए उतने दीपक जलाओ। अगर 25 वर्ष के हुए तो मिट्टी के दीपक 25 ले आओ, 25 और 24 कंप्लीट हो तो 25 दीपक जला दो। जितने आयु है उतने दीपक जलाने चाहिए। कहते हैं जितने भी उस जन्मदिन में आपने दीपक जलाए हैं, भगवान प्रसन्न होकर के 1 वर्ष तक के जितने भी अपराध है उस व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। इतना बड़ा कृपा होती है व्यक्ति के ऊपर। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने इसी का अनुसरण करते हुए 6 महीने तक भंडारे चलाए मथुरा में, गोकुल में। पूरे ब्रज में बधाइयां बजने लगी। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंद कंसस्य कार्षिकम् करम दातु कुरुद्वः। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन परीक्षित नंदोत्सव मना रहे थे। मथुरा का राजा कंस को प्रतिवर्ष टैक्स देना पड़ता था सभी लोगों को। नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए गोकुल से,
ग्वाल वालों को कहा कि तुम रक्षा करना मेरे बेटे की, मुझे जाना पड़ेगा, राजा का आदेश है, कंस का आदेश है, जाना पड़ेगा नंद बाबा को। नंद बाबा थे गोकुल के प्रधान। क्या थे? प्रधान। ये मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। सरपंच थे वहां के, कर देने के लिए मथुरा गए। अब इधर कंस को मालूम हुआ कि आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ काल होगा, पर उधर तो बेटी मिली। कहां? जब मथुरा वापिस गए वसुदेव, और बेटी मिली, बेटी को मारने का प्रयास किया, वो तो आकाश में चली गई थी, योग माया। पर ये जो अष्टम गर्भ है ये गया कहां? जो मुझे मारेगा, ये टेंशन हो गई, ये चिंता हो गई। अब जितने भी सैनिक है सबको चलाया, सबको भगाया, भागो मूर्खो, देखो कितने बच्चे कुछ दिनों में यहाँ पर जन्म लिए हैं, उन सबको मार दो। पता नहीं काल कौन सा है, ये तो पता नहीं। जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, सब बच्चों को मार दो। ध्यान देना, व्यक्ति अपने मृत्यु से इतना भय खाता है, इतना भय खाता है, वो धर्म और अधर्म भूल जाता है। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं कि जिंदा रहने के लिए आपको मांस खाना पड़ेगा, बोलते हैं ना ऐसा, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मांस खाना पड़ेगा। तो क्या हमारे को मांस खाने से हम अजर-अमर हो जाएंगे? हाँ जी ना जी बोलो, कभी नहीं होंगे। जो धर्मज्ञ पुरुष होते हैं, धर्मात्मा पुरुष होते हैं, हमारे गुरुजी को कहा था कि आपके थोड़ा दिक्कत है, विटामिन की कमियां हैं आपको, आप अगर मांस खा लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला था। उन्होंने बोला ये कोई अमृत नहीं है, शरीर आज भी छूटना है तो कल भी छूटना है, मुझे मृत्यु का भय नहीं। जो भगवान का भक्त होता है ना, मृत्यु उसको आकर के चरण छूती है, उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। जैसे राजा परीक्षित बैठे हैं ना, मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए जो भागवत कथा का श्रवण करता है, वो फिर अपना मार्ग देखता है, वो फिर शरीर की मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसको अपने मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु तो आनी आनी है, आप डरो चाहे ना डरो। मृत्यु तो स्वतंत्र है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसने आना ही आना है। तो इसलिए अपने मृत्यु का भय छोड़ करके भगवान के नजरों में हम अच्छे कर्म करके आगे बढ़े, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने शरीर को सही रखने के लिए ये भी खा लेगा, मछली भी खा लेगा, वो भी खा, पता नहीं क्या क्या नहीं खाता है आदमी, और फिर जाके मरता है, शरीर भी नहीं बचा पाया और अपराध भी लेके गया। जिस आदमी ने कभी भी नशा नहीं किया है, जिस व्यक्ति ने कभी भी ऐसा उल्टा सीधा खान पान नहीं किया है, वृद्धावस्था में यदि आपको कोई बोल भी दे ऐसा कि ये चीजें खानी पड़ेगी, तो मेरा अपना मानना है, मैं आपको आदेश तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको ये बोल रहा हूं, अपना मानना ये है कि इस शरीर की गति ही 3 है। फेंक दो, मरने के बाद इसको तो सड़ जाएगा, कुत्ते इत्यादि, कौवे गिद्ध इत्यादि खाएंगे इसको, इस शरीर को। जला देंगे तो राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ेंगे इसमें, खत्म हो करके ये बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी। इसकी गतियां ही 3 हैं, चौथी तीसरी गति कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन जो धर्मज्ञ पुरुष होते हैं इस गति को समझते हैं। इधर जो कंस है इस बात को नहीं समझ पा रहा था, उसने बच्चों को मारने का आदेश दिया। और इसकी एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना ने कहा भैया मुझे आज्ञा करो, मैंने सुना है कि नंद बाबा के यहाँ पर भी 90 वर्ष की आयु में बेटे का जन्म हुआ है, जब सबको ही मारने का आदेश है तो वहां मैं चली जाती हूँ। ध्यान देना, बोलते हैं ना कि पुत्रः कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्र माँ को पीट सकता है कलिकाल में, पर माँ कभी भी उस बेटे का बुरा नहीं सोचेगी। हो सकता है धर्मशास्त्र झूठ बोल रहे हो, हाँ जी, हमारे शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन उस पूतना के हृदय में तनिक मात्र कहीं प्रेम नहीं है, तो वो भी स्त्री। पर ध्यान देना, उस डायन पूतना ने कभी भी अपने बेटे को मारने का प्रयास नहीं किया। किसके बेटे को मारने का प्रयास किया? नंद बाबा के बेटे का। जो माता अथवा जो पुरुष दूसरों के बच्चे की तरक्की से जलता है, उसके यहाँ अपशकुन होता है।
हम अपने हृदय में जेलसी को खत्म नहीं कर सकते, ये सबके अंदर गुण हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रयास ना करें, दूसरों के बच्चे के लिए कोई बद्दुआएं ना करें जिससे कि आप ऐसा सोच ले कि इसका बेटा मर जाए तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा बेटा तो कुछ काम का है ही नहीं, मेरा बेटा तो बिल्कुल दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ख है, और दूसरों का बेटा जब तरक्की करता है तो ऐसा मन में आता है कि ये तो सही है कि चलो मेरा बेटा भी काश ऐसा होता। ये तो सभी सोचते हैं, इसमें तो बुराई भी नहीं है, पर ऐसा गलत विचार हमारे मन में अगर आने वाला हो तो उस समय वो पूतना का भाव व्यक्ति के अंदर ना बसे, उस समय मन ही मन में ओम 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 11 बार आपने बोलना है, आपका जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। ये भाव सबके अंदर आता है, ये बड़ी बात नहीं है। पूतना ने कहा ठीक है भैया, आप आदेश करते हैं तो मैं चलती हूं। पूतना पहुंची गोकुल, लंबी लाइन लगी है नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने के। दर्शन करने के लिए सभी लोग खड़े हैं, पूतना भी बीच में खड़ी हो गई। पूतना ने बोला सारा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो सब मानव शरीर है, इनके जो खड़े हैं, मैं दैत्या हूँ, राक्षसी हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं। उसने माया से अपना रूप बदल दिया। और यहाँ पर एक और ज्ञान और मिला, जब भी आप कभी भगवान के दर्शन करने के लिए जाए, चाहे भागवत कथा सुनने जाएं आप, चाहे मंदिर में जाएं आप, कहीं भी आप कथा सुनने जाएं, अपने हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आप जरूर चलें। भेंट मतलब ऐसा ही नहीं होता, भेंट आप पुष्प की भी रख सकते हैं। एक दूसरी बात, भगवान के यहाँ आपको बिल्कुल निर्मल हृदय के साथ ही जाना चाहिए। सब छल कपट छोड़ करके आपको भगवान के दर्शन करने के लिए निकलना चाहिए। पूतना जैसी गलती मत करना, रूप कुछ और है और दिखावा कुछ और किया। भगवान को यदि सबसे गलत कोई इंसान लगते हैं तो वो लगते हैं दिखावा करने वाले। दान में दिखावा मत करो, धर्म में दिखावा मत करो, सेवा में दिखावा मत करो। जैसे ये अब करेंगे ना, कौन ये राजनेता करेंगे ना दिखावा, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई किसान ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई दयालु ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है। लगेगा अभी जब तक इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन के बाद तो फिर यही दयालु भी यही है तो धर्मात्मा फिर वही है, फिर तो तुम्हारी नहीं सुनने वाले कभी भी। तो इसको क्या बोलते हैं? दिखावा। भगवान के प्रति हमारे अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। परिवार में राजनीति कीजिए, गांव वालों को राजनीति कीजिए, बस तो नहीं करनी चाहिए कहीं भी, पर फिर भी भगवान के लिए कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसको भगवान बिना धूप बत्ती के ही मिल जाते हैं, जिसके अंदर दिखावा ना हो भगवान के प्रति। अब जैसे ही पूतना ने रूप परिवर्तित करके यशोदा मैया को राधे राधे कह करके कक्ष में प्रवेश किया, और जहां पर ठाकुर जी बैठे हैं लाखों चंद्रमा के समान, जिनके मुख की कांति है, ऐसे ठाकुर जी जैसे उन्होंने देखा, ठाकुर जी ने, कन्हैया ने देखा कि अरे पूतना रूप बदल करके आई। भगवान ने कहा मुझे दिखावा पसंद नहीं। भगवान ने कभी भी अपने पूरी जीवन लीला में, कृष्ण ने कभी भी आंखें बंद नहीं की, पर जब पूतना अंदर प्रवेश की उसी समय एकदम से भगवान ने आंखें बंद कर दी। ध्यान देना, अगर आपने धर्म में और परमात्मा के दर्शन में आपने प्रदर्शन किया अथवा दिखावा किया, तो आप यदि आप लाख रुपए का हार भी चढ़ाएंगे भगवान को, भगवान आपकी तरफ आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने दिखावा किया है। इसलिए धर्म में कभी दिखावा मत करो। भगवान ने आंखें बंद कर दी, मैं दुष्ट को नहीं देखता, जिसके अंदर दिखावा है उसको मैं नहीं देखता, भगवान ने साफ बोल दिया। और जो व्यक्ति अंदर से निर्मल है, अंदर से सहज है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा का भाव रखता है, उसके हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। वो चाहे व्यक्ति स्कूल गया हो चाहे ना गया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की नजरों में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं। वो तो हम लोगों के नजरों में है, कोई पढ़ा लिखा या कोई अनपढ़, भगवान के नजरों में तो सब एक समान हम पुत्र है भगवान के। वृंदावन की सच्ची घटना बताता हूं आपको। दो ग्वालनिया, जिनका नाम था, एक का नाम था चंपा, एक का नाम था चमेली, और चंचला भी उनको बोलते थे। वहां पर ब्रज की ये शास्त्रोक्त घटना है। मैं आपको कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, बड़ी प्रसिद्ध है वहां की एक कहानी है ये।
हर रोज यमुना पार से दोनों सहेलियां मटके भर भर करके माखन दूध और दही लेकर के वृंदावन आती हैं यमुना पार से। और जैसे ही यमुना पार से लेकर के आती है तो माखन मिश्री इत्यादि वहां पर बेच के आती है। जब भी वह सुबह घर से निकलती है तो उनके कृष्ण की चर्चा चलती है, भगवान की ही वो चर्चा करती है कि भगवान कैसे होंगे, वो कहाँ मिलते होंगे, ऐसे आपस में बातचीत कर ही रहे होंगे। और जब वापिस आएंगी अपने साथ उनके, क्योंकि पूरा दिन लगता था उनके बेचारी के, अपने साथ झोली में कुछ खाने पीने की चीजें रखती थी, भोजन इत्यादि। तो वह यमुना पुलिन पर यानी कि यमुना के तट पर बैठ करके आराम से यमुना मैया को प्रणाम भी करती थी, पानी भी यमुना मैया का पीती थी, वहीं पर भोजन प्रसादी करती थी और चर्चा करते करते वापिस आती है। ये हर रोज का काम। ध्यान देना, आप दो साथी कहीं मिलते हैं, चाहे आप माताओं दो सहेलियां कहीं मिलती हैं या साथ चलती है, जब हम अपने साथियों से मिलते हैं ना या सहेलियों से माताएं मिलती है तो राम चर्चा किया करो। हाँ जी, सौतन की बात मत किया करो, सासू माता की बात मत किया करो, बहू की बात मत किया करो, राम की चर्चा करे करो। हो सकता है पता नहीं कौन सा क्षण हमारा लास्ट है, अंतिम है, कोई पता नहीं। निंदा करते करते कहीं मृत्यु हो गई तो निंदक ही बनेंगे कई जन्मों तक। कि अगर गलती से किसी ने एक क्षण में भी मेरा भजन कर दिया मन से तो मैं उसकी सब गलतियों को माफ करता हूं। जब पूतना ने भगवान को उठाया था, जब पुत्रा ने भगवान को उठाया था तो एक क्षण जैसे मुख को देखा, मन ही मन में सोच लिया था गलती से पुत्रा ने, ओह हे भगवान, काश मेरा ऐसा बेटा होता, एक क्षण के लिए ऐसा पुत्र मेरे होता। यूं मन में उसका विचार आ गया, पुत्र का भाव आया तो भगवान ने बोल दिया कि तुमने मुझसे भाव जोड़ा है तो तू मेरे लिए मां की तरह है। हाँ, तू सुधर नहीं सकती, इसलिए ये शरीर तेरा नष्ट करना पड़ेगा। और इतने से भाव लेने मात्र से ही भगवान ने पूतना की सारी गलतियों को खारिज किया और उसके शरीर से खुशबू आने लगी। ये भगवान इतने करने वाले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि भगवान की आयु लगभग 1.5 वर्ष की हुई ब्रज में। 1.5 वर्ष के कन्हैया अपने दाऊ भैया के साथ, ध्यान देना, गोकुल में यूं थोड़े से हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे का और हाथ पकड़ करके थोड़े से आंगन में दौड़ते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं। दाऊ भैया थोड़े बड़े हैं इसलिए दाऊ भैया उनको पकड़ लेते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को पकड़ता है ना, और पकड़ करके मैया के पास ले आते हैं। गिर रहे हैं और बड़े भैया उठा रहे हैं। कई बार बड़े भैया नहीं है वहां पर, दाऊ भैया नहीं है, जैसे गिरते तो यशोदा मैया आती है और उठा करके से अपने बच्चे को आप उठाती हैं। देवी देवता बोल रहे हैं देखो भगवान की कितनी सुंदर लीला है, जो पूरी दुनिया में गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं, आज उस परमात्मा को उठाने वाले यशोदा मैया है। उस मैया का कितना बड़ा पुण्य है जो पूरी दुनिया के परमात्मा को अपनी गोदी में उठा रही है, कितना बड़ा पुण्य है। और छोटी छोटी पायलियां पहने हुए और दाऊ भैया के साथ यूं पकड़ते हुए भगवान का भजन गाती है यशोदा मैया और दाऊ भैया के साथ ठुमक ठुमक करके नाचते हैं कृष्ण कन्हैया। देखो ब्रज में हमेशा भगवान बोलते हैं ना कि वृंदावन में भक्ति हमेशा जवान रहती है। वृंदावन में भक्ति क्या रहती है? धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वो वृंदावन धाम जहां भगवान हमेशा ही नृत्य करते रहते हैं। नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया, 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 बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया,
मदन गोपाल बाज रही पायलिया। नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया। तालियों की सेवा, हरि बोल। पग में नुपुर बाजे छम छम, पग में नुपुर बाजे छम छम। कान्हा नाचे यशोदा के घर, कान्हा नाचे यशोदा के घर। कान्हा नाचे यशोदा के घर। कान्हा नाचे यशोदा के घर। गले में गले में बैजंती माल बाज रही पायलिया। गले में बैजंती माल बाज रही पायलिया। नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया। बाजे मदन गोपाल बाज रही पायलिया। झूमते हुए हरि बोल। श्याम घटा घुंघराली अलकन, श्याम घटा घुंघराली अलकन। श्याम घटा घुंघराली अलकन। श्याम घटा घुंघराली अलकन। तीनों लोक मनहारी अलकन। तीनों लोक मनहारी अलकन। याके नैना बड़े विशाल बाज रही पायलिया। नैना बड़े विशाल बाज रही पायलिया। 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 नाचे नंद गोपाल बाज रही पायलिया। बाजे मदन गोपाल बाज रही पायलिया। हरि बोल। चंचल चितवन नैन रसीले। चंचल चितवन नैन रसीले। चंचल चितवन नैन रसीले। चंचल चितवन नैन रसीले। नील कमल है कृष्ण छबीले। 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 सांवरिया 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 घन श्याम बाज रही पायलिया। सांवरिया घन श्याम बाज रही पायलिया। नाचे नंद गोपाल बाज रही पायलिया। नाचे नंद गोपाल बाज रही पायलिया। हरि बोल।
पायलिया नाचे नंद गोपाल बाज रही 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 पायलिया 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 बाज रही पायलिया। नंद के आचार्य जी आए, यदुवंशियों के आचार्य हैं ये। और जैसे बधाई दी यशोदा मैया नंद बाबा को, कहा बाबा अपने बच्चों का नाम क्या रखा है? कि नामकरण संस्कार तो आज तक हुआ ही नहीं, पर आचार्य जी आप आए हैं तो आप ही नामकरण संस्कार करो। कह रहे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो गौशाला में सबसे पहले गौमूत्र और गोबर के द्वारा बढ़िया मंडप सजाया गया, लिपाई की, उसके ऊपर मंडप, और अपने जो पत्रिका है वो दिखा करके, ग्रह इत्यादि को देख करके, और उस दिन का बार, नक्षत्र, कर्ण, योग, तिथि जो हमारा है, यहाँ का नियम है शास्त्रों का, उस नियम का पालन करते हुए सबसे पहले बड़े भैया का नाम रख रहे हैं, भगवान के बड़े भैया का नाम रख रहे हैं। अयम हिरोणी पुत्रो रमयन श्रुदो गुणे आख्यायस्ते रामिति बलाधिक्यास्तु बलम विदो। ये बहुत बलवान रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, दुश्मन थर थर कांपेंगे, इनके भय का प्रकोप इतना रहेगा, कितना भी बड़ा धरती का कोई योद्धा हो, इनके साथ सामना हो जाए तो तुरंत ही वो कांप उठेगा। इसलिए इनका नाम अधिक बल होने के कारण से बलराम होगा। वो बलराम जी महाराज की। अब रोहिणी के पुत्र हैं बलराम। यशोदा मैया ने कहा मेरे बेटे का नाम क्या रखेंगे? बड़ी उत्सुकता रहती है उस दिन, जब हमारे घर में नए संतान होती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है। माताओं को तो नाम करने के साथ साथ ये भी उत्सुकता रहती है, ग्रह भी देखो क्या है। अभी दिन थोड़े हुए हैं धरती पर, आकर ग्रह भी देख लो इसको। ये मां का भाव है। सबसे पहले बोला नामकरण करो, ध्यान लगाया, प्रभु ने आदेश किया गर्गाचार्य जी को, बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जना। अरे वेदों में इनके नामों की, गुणों की, महिमा की व्याख्या की गई है। क्या बोले? अरे वेदों में जिनका नाम है, भगवान ने इशारा किया गर्गाचार्य जी को, ना मेरे बाबा और मेरी मैया को ये मत कहना कि ये भगवान है। आप वैसे नामकरण संस्कार करो जिस प्रकार से साधारण बालक का नामकरण संस्कार होता है। ऐसा नाम इनको पता चले कि मैं भगवान हूं। अगर भगवान हो गए तो मुझे मूर्ति बना के बिठा देंगे, ये धूप दीप जलाएंगे मेरे आगे। अरे मैं तो उस माँ के प्रेम को पाने के लिए संसार में धरती पर आया हूँ, इसलिए एक बार भी आप ऐसा ना बोले। बहुनी संति नामानि, इसके बहुत नाम हैं। यशोदा मैया ने बोले हमें बहुत नामों से मतलब नहीं है, एक नाम रखो जिससे कि हमारे इस बालक का नाम कुछ उत्तम रख करके हम नाम के द्वारा संबोधित, जो नाम है उससे ही हम संबोधित करें। इनमें रहेगा आकर्षण बल, कर्षित रखने की क्षमता, इसलिए इनका नाम रहेगा कृष्ण। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की। आकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण से इनका नाम कृष्ण रहेगा। अब नामकरण संस्कार हुआ, दान दक्षिणा इत्यादि दिया। यशोदा मैया ने कह दिया थोड़ा पत्रिका में भी नजर मारो आचार्य जी।
हम भी कहीं जाते हैं ना, चाहे ऐसे बाई चांस गलती से कहीं बैठ गए, जा रहे हो कहीं, बोल दिया आओ 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 महाराज आओ थोड़ी देर आओ, हम जाते हैं थोड़ी देर कहीं ना, तो चाहे पानी भी होता साथ में बोलते रहे आचार्य जी आए हैं तो कुंडली दिखा दो। वैसे आचार्य जी आए हैं गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ, तो बोले कि कुंडली दिखा। पढ़ाई लिखाई कैसी होगी? करे महाराज बहुत अच्छे ग्रह हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत उत्तम रहेगी। जिसको इन्होंने पढ़ा लिया, इस बेटे ने जिसको पढ़ा लिया, दूसरी जगह कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन को कैसा पढ़ाया बोलो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुंडली में ऐसे योग है। अच्छा धनवान होगा, करे बहुत धनवान होगा, अरे ये तो ऐसी जगह में घर बनाएगा जहां दुनिया ने नहीं बनाया है। मतलब कि दुनिया में रहते कि दुनिया ने बनाए हैं मिट्टी के ऊपर घर, ये बनाएगा समुद्र में द्वारिका, ये पानी के बीच में घर बनाएगा। बोले अच्छा, अब करे ठीक है, गर्गाचार्य ने बोला बस हो गया काफी है, बस यही चाहिए हमें। मैया ने बोला नहीं 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 नहीं, एक बात और पूछनी है आपसे आचार्य जी। कह रहे बोलो क्या है? इसके कोई शादी वादी होगी? माताओं को इसकी बड़ी टेंशन रहती है, चोर बन जाए लुटेरा बन जाए पर साधु ना बने गलती से। हाँ सब कुछ बन जाए, सब कुछ मंजूर है, पर कहीं गलती से घर बार छोड़ कर कहीं कमंड उठा के बाबा बन गया तो इसने हमारी नाक कटवा दी। अरे नाक तुम्हारी कटवाई नहीं है, तुम लोग की इज्जत बनाई है, और कई युग से जो भटके हुए तुम्हारे पूर्वज हैं वो भी तर गए, यदि किसी के घर में ऐसा साधु प्रकट होता है। विवाह के बारे में बोलो आचार्य जी, बताओ क्या योग है? कह रहे विवाह तो बहुत है। क्या मतलब? कह रहे बहुत है। नंद बाबा ने बोला मत पूछ ज्यादा, बाल की खाल मत उतार, जितने हैं ठीक है। कितने होंगे तो क्या होगा? 5-7 होंगे भी विवाह तो क्या होगा? इतनी 9 लाख गाय अपने पास है, इतने खेत खलियान हमारे पास है, कमाएंगे खाएंगे, क्यों चिंता थोड़ी है। विवाह हो भी जाएंगे, 2-2 बच्चे हो जाएंगे तो कम से कम 15, 18, 20 इतने ही होंगे। कहे नहीं नहीं, इनके 5, 7, 10 विवाह नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। बोले क्या मतलब? तुम क्या सोचो कि इनके विवाह कोई 100 होंगे? कह रही ये तो बहुत कम है। तो कितने? 1000? कह रहे नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा। तो 5000? कह नहीं। तो कितने? 10,000? बोलो नहीं। तो कितने? 15,000? बस पहुंचने वाले हैं आप, पूरे संख्या में पहुंचने वाले। करे तुम ही बता दो। करे इनके विवाह होंगे 16,108। बोलो क्या मतलब? ध्यान देना, राम जी का जो चरित्र है ना, ध्यान देना, बिल्कुल सीधा है। कैसा है? उनका जो चरित्र है ना जीवन का, बिल्कुल साधारण और सीधा है। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो है लड्डू गोपाल की तरह। लड्डू गोपाल आपको कभी सीधे नहीं मिलेंगे, और भगवान की मूर्ति आपने सीधी देख ली तो भी टांग यूं करके टेढ़े खड़े हो जाएंगे। उनका जो चरित्र है वो असाधारण है, साधारण नहीं। उनको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। और कह रहे हैं कि 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया ने बोला चलो ये तब की बात है, अभी तो छोटा है कन्हैया। गर्गाचार्य जी को प्रणाम करते हुए दान दक्षिणा दे करके विदा किया। भगवान की आयु लगभग 4 वर्ष की हुई। 4 वर्ष की आयु में अपने देहली से, आंगन की देहली से बाहर निकलते हैं, और छोटे छोटे सखा, छोटे छोटे बाल सखा के साथ हर रोज ही वो खेलते हैं। तो वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है जिसको बोलते हैं माखन चोरी लीला। क्या बोलते हैं? माखन चोरी लीला। बहुत सुंदर भाव है माखन चोरी लीला का। आज भी माखन चोरी की व्यवस्था वृंदावन में होती है। जो ब्रजवासी हैं, वहाँ के स्थानीय वासी हैं, कभी आप वृंदावन गए हैं तो हम शहर तक ही गए हैं, कभी गांव में बहुत समय होना चाहिए उसके लिए। गांव में जा करके, गांव में बैठ करके असली ब्रज की रीत को अगर हम आज भी जानेंगे, जब भी गौ माता से दूध हम प्राप्त करते हैं, उसके बाद अधि मंथन करने के बाद माखन मिलता है, तो माखन कटोरी में रख करके देहली में रखा जाता है, दरवाजे पर रखा जाता है, और
कन्हैया खुद आकर के उसका भोग लगाते हैं। आज भी ऐसी रीत है वृंदावन में, आज भी। ये आपको ब्रज में मिलेगी ऐसी रीत, आज भी है। तो भगवान अपनी लीला के अंतर्गत माखन चोर लीला कर रहे हैं। आपने लीला के बारे में बहुत बार सुना कि मटकी तोड़ी, मटकी फोड़ लीला आज भी होती है वृंदावन धाम में। बहुत सारी लीला हैं, पर भगवान ने एक बार ये माखन चोर लीला संतों को ज्ञान देने के लिए जगन्नाथपुरी में की थी। कहां की? भगवान बड़े हो गए थे। एक दिन एक माधवदास नाम के एक संत हुए। उन संतों ने बोला कि प्रभु आपका विग्रह बड़ा सुंदर है। किसको बोला? हाँ जी, धाम बनेगी 4 बजे के बाद। संत ने किसको बोला? कृष्ण को बोला। किसको बोला? जगन्नाथपुरी घटना सुना रहा हूं मैं आपको, माखन चोरी की कथा सुना रहा हूं। अब बोल दिया कि प्रभु आप बड़े सुंदर हैं। भगवान ने बोला ये तो बड़ी पुरानी कहावत है, सुंदर है तो क्या करे महाराज, आप तो दया के भी सागर हैं। चलो ये भी मान लिया। कह रहे आप हर रोज मुझे दर्शन दिया करो। कह रहे क्यों? मुझे आपके दर्शन करने से बड़ी तृप्ति मिलती है। यूं बोले माधवदास जी को। माधवदास जी बोल रहे हैं भगवान को। तो भगवान ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम हर रोज मेरे पास दोपहर को आ जाया करो। हर रोज महात्मा पहुंचते हैं। भगवान ने कहा हे महात्मा हर रोज मेरी संगत मत करो। कह रहे क्यों? कह रहे मेरी संगत बड़ी दुखदाई है। क्या मतलब? बोले मेरी संगत करोगे ना लोग मुझे माखन चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले मेरी चोरों की संगत करेंगे तो मन में क्या भाव आएगा? चोरी वाला है। इसलिए कहीं मेरी संगत मत कर। दुनिया मुझे माखन चोर बोलती है, कहीं तुझे भी कहीं चोरी की लत लग जाए। महात्मा ने बोला भगवान आप तो उपहास तब से करते हैं जब से आप छोटे से ना, तब से ही आप मजाकिया मुड़ के हैं। भगवान ने कहा ठीक है। एक दिन क्या हो गया, भगवान बैठे थे बगीचे में यूं करके उदास मन से। महात्मा आए बेचारे धोती पहन करके, पटका ऊपर रख करके भगवान को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं कन्हैया आज आप बिल्कुल उदास बैठे, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? भगवान ने बोला परेशानी नहीं है, बस एक विचार सोच रहा था। माधवदास ने बोला कि मैं कब काम आऊंगा, आप बोलिए क्या विचार है? भगवान ने बोल दिया मेरा मन चोरी करने को कर रहा है। बोले चोरी करने को? तो भगवान असमंजस में हो गए। वो महात्मा बोले चोरी करने को? आपकी तो उम्र 20 साल की लगभग हो गई है। कह रहे बचपन में जो आदत होती है ना वो बुढ़ापे तक रहती है। बोले चोरी क्यों? भाई बचपन में मैंने चोरी की थी ब्रज में, इसलिए मैं महात्मा मेरा मन चोरी का कर रहा है। अब अगर तुम मेरा साथ दो तो? महात्मा ने बोला कन्हैया के साथ चोरी करने की मौज कुछ और है, तो मैं भी चोरी कर लेता हूं। वहां पर राजा का बगल में एक कटहल का बगीचा था। कटहल मिलता है दक्षिण भारत में। अब कटहल का बगीचा था राजा का, चारों ओर जंगला था और थोड़ी सी जगह बीच में से, झाड़ी के बीच में से निकलने की जगह थी। भगवान ने बोल दिया महात्मा माधवदास को तुम तैयार हो चोरी करने के लिए? कह रहे हाँ, आप बोल रहे तो चोरी करने के लिए तैयार है, आप बोलिए। अब माधवदास जी को लेकर के भगवान चले। कह रहे बोलना नहीं है बिल्कुल भी। करो ठीक है। पहले खुद घुस गए बगीचे में और फिर से माधवदास जी भी आ गए और बगीचे में था पहरेदार। हाँ? अब जोर से बोल दिया किसने? माधवदास ने। कन्हैया इस पेड़ के कटहल तोड़ूं या इस पेड़ के कटहल तोड़ूं? चोर यदि सिटी में जाके आएगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ? हॉर्न बजाते हुए कोई गाड़ी वाला रहा तो है चोरी करने पर हॉर्न बजा रहा, पूरे गांव को परेशान करते, सब उठेंगे फिर तो। चोरी का कोई तरीका है नहीं। किस पेड़ में चढ़ूं? इस पेड़ में चढ़ूं कि इस पेड़ में चढ़ूं? तब तक वो बगीचे का पहरेदार उठ गया। कह रहे मैं बताता हूं,
लोहे की छड़ी लेकर के मैं बताता हूँ किस पेड़ में चढ़ना है। कन्हैया वहां से भागे और पीछे माधवदास जी भागे। बोले कन्हैया ये तो बड़ा डेंजरस काम है, ये तो खराब काम है भाई, जिसमें तो पिट भी सकते हैं। भगवान ने बोला भैया हम चोरी करने जा रहे थे, कोई मामा के यहाँ कोई शादी में थोड़ी जा रहे हैं। तुम्हें मैंने पहले बोला कि मुंह से बोलना नहीं और तुम जोर से बोल बैठे। वो महात्मा स्वभाव के बेचारे, उन्होंने कभी आज तक चोरी की नहीं, और ऐसे थोड़ी बोलना है। माधवदास जी रोने लगे, कन्हैया मैं तो बड़ा बुरा फंस गया। हाँ बोलो क्या हुआ? क्योंकि आज तक मैंने चोरी नहीं की, ना मेरे पिताजी ने चोरी की, ना मेरे दादाजी ने चोरी की। तुम तो चोरों के खानदानी के हो, तुम्हें तो इसका अनुभव है, पर हमें तो इसके कोई अनुभव है ही नहीं। तो इसलिए महाराज आप तरीका सही बताओ मुझे। कह रहे तरीका बस एक ही है, तुम मौन रहो, चुपके से जाओ और पेड़ में चढ़ जाओ। कह रहे मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकता। भगवान ने बोला यही तो दिक्कत है, मैं भी पेड़ में नहीं चढ़ सकता। अब माधवदास जी ने बोला कि जब कन्हैया बोल रहे हैं तो पेड़ में कोशिश करता हूं। जब आदमी धोती पहन करके पेड़ में चढ़ेगा, हाँ जी मामा जी चढ़े आप पेड़ में धोती के साथ, कोशिश करना, पर गांव वालों को पहले बोल देना कि मैं पेड़ में चढ़ रहा हूं, अकेले मत चढ़ लेना। और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां गिरे तो खेत में ही गिरे, और ऊपर तो आराम से गया वो माधवदास। अब वो बेचारा साधु स्वभाव, कन्हैया नीचे बैठे हैं तोड़ करके पकड़ेंगे। अब वो सोया हुआ है कौन? रक्षक जो है, पहरेदार। अब साधु स्वभाव को समझते हुए उसने तुरंत उसके मुंह से जोर से निकल गया, कन्हैया ये वाला तोड़ूं कि ये वाला तोड़ूं? हाँ इतना बोलते ही आया पहरेदार। करे मैं बताता हूँ बाबा, बाबा बन के चोरी करता है, मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ना है। कन्हैया वहां से भागे और महात्मा की धोती पेड़ में। अब महाराज धोती संभाले अपनी कि खुद को संभाले, या वो सामने से वो आ गया, तब तक जो पीटा पेड़ में। हाँ? अब पीठ ही दिखानी पड़े, पीठ से पीट ले, कहीं खोपड़ी ना तोड़ दे। हाँ? इतना पीटा महाराज माधवदास मुश्किल से पेड़ से उतरे, और भगवान तो वहां से भाग गए थे। पेड़ से उतरे और पेड़ से उतरने के बाद पकड़ा और राजा के पास पेश किया गया। राजा ने बोला यहां लाने की आवश्यकता नहीं है, जेल में डाल दो। बाबा जी कहां चले गए? जेल में। वहां पर पूछताछ होती है, जब कोई गलती करता है ना वहां पूछताछ होती है। बोलते हैं कि हमने कोर्ट से इतने दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड का मतलब वहां फिर हर तरीके से पूछा जाएगा आदमी को, चाहे वो साम दाम दंड भेद सब नीतियां होगी वहां पर। बोले बाबा एक बात बता दे, तूने चोरी क्यों की? बाबा ने बोला मैं चोरों की संगत में पड़ गया था, इसलिए गलती से चोरी हो गई। बोले चोरों की संगत में महात्मा? करे हाँ। करे मैं बता नहीं सकता, चोरों की संगत में पड़ गया। अब जेल में रखा, तब तक जो राजा है, ध्यान देना, रात्रि में स्वप्न होता है। राजा को रात्रि में स्वप्न होता है कि राजन, जो वो चोर पकड़ करके तुमने जेल खाने में बंद किया है, वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो संत शिरोमणि माधवदास जी महाराज हैं, और वो तुम्हारे गुरु हैं। वो तुम्हारे कटहल के बगीचे में गए थे। राजा कांपा, अरे इतने बड़े मेरे गुरु जी। उनने बिना कुछ सोचे समझे सबसे प्रातः का निबेला में अपने मंत्री को बुलाया। कह रहे जितने भी कागजात हैं उस बगीचे के, उन कागजातों को एकत्र करके लाओ, उस फाइल को लाओ और साइन कर दिए। आज के बाद जो ये बगीचा है, कटहल का बगीचा है, ये मैं अपने गुरुजी के नाम कर देता हूं। माधवदास जी को लाया गया। माधवदास जी ने बताया तो फांसी चढ़ूंगा शायद, क्योंकि उनको तो इस बात का पता नहीं था। अब पेश किया राजा के पास। राजा का अश्रुपात हुआ, बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। इस मूर्ख ने आपको पीटा है गुरुजी, इसका दंड मैं जरूर लूंगा। इसलिए हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। क्या कृपा की बेटा? कि आपने तो भोग लगा दिया मेरे बगीचे का। माधवदास जी ने बोला ये भोग मैंने नहीं लगाया है,
ये भोग मेरे कन्हैया ने लगाया है। कन्हैया ना होते, उन्होंने ये विधि ना बताई होती तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। और भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान ने बोला, माधवदास कैसी रही? लोगों के साथ चोरी करने जाता तो जेल में रहता, मेरे साथ चोरी करने गया, एक कटहल के पीछे पूरा बगीचा तेरे नाम कर दिया। कहने का भाव, भगवान की संगत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान की रंगत कभी व्यर्थ नहीं जाती, भगवान की कथा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है जो हर विधि से भगवान के ऊपर भरोसा रखता हो। भक्त वत्सल भगवान की कथा में आनंद हुआ। झूठ मत बोलो। आपने बड़ी अच्छी भाषा सीख लिया हुआ है ना, जिसमें पूछता हूँ ना कई बार, बोले जी आनंद आया? बोले हाँ जी। हम नहीं आया? बोलो नहीं जी। और एक बार तो छोटे से बच्चे ने बोला, कहीं कथा में जा रहे थे ना, करे यहाँ पर कथाकार कौन आएंगे? बोले वो जो पहले आए थे। बोले पहले तो 2-3 कथा यहाँ पर हुई हैं, तो वो तो नहीं है जो बोलते हैं हाँ जी कि नान जी, वो तो नहीं है? क्या बोला वही है, हाँ जी नान जी वाले हैं। बोले अच्छा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि हगीतानि तदबाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, ऐसे दिव्य कथा, आनंदित कथा सुनाते हुए बोल रहे हैं कि भगवान ने माखन चोरी लीला करने के बाद थोड़े बड़े हुए भगवान, तो नंद बाबा यशोदा मैया ने बड़े लाड़ प्यार से दुलार के साथ भगवान का हर विधि प्रकार से सेवा करते रहे। सेवा के साथ साथ बड़े दुलार यशोदा मैया भगवान के साथ करती है। एक दिन की बात है, अपने घर में दधी मंथन यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही है। बहुत सारे सेवक थे वहां पर, नौकर नौकरानियां थी, लेकिन जब भी कन्हैया को भोग लगता था तो अपने ही हाथों से, ध्यान देना, भगवान को भोग लगाना हो तो अपने हाथों से ही भोग बनाना चाहिए। क्या समझे? आप चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे कितने बड़े सेठ हैं, चाहे आपके काम करने वाले कितने भी लोग हैं, जिस दिन आपका व्रत इत्यादि हो, भगवान को भोग लगाना हो तो अपने हाथों से ही बनाओ। क्योंकि नंद रानी के यहाँ नेको थे काम करने वाले सेवक, लेकिन निर्ममंथ स्वयं दधी, भगवान के लिए दधी मंथन खुद कर रही है। दधी मंथन करते करते भगवान को दधी का भोग लगा करके, माखन का भोग लगा करके भगवान बड़े तृप्त होते थे। एक दिन मैया से कह दिया भगवान ने, मैया तुम बताओ तुम्हें दूध अच्छा लगे कि पूत अच्छा लगे, यानी मैं प्यारा हूं कि दूध प्यारा है। मैया ने बोले तू प्यारा है, और चूल्हे पर रखा था दूध, तब तक दूध उफन गया। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बार आपने कथा सुनी है। और दूध उफने की आवाज आई, थोड़ी सी आवाज आई, पता चला कि अब दूध उफनने वाला है, तो भगवान को उठा करके यूं रख दिया। ऐसे रखते यशोदा मैया दौड़ी और भगवान ने गुस्सा दिखाया, थोड़ा सा नाराजगी दिखाई। मैया अभी तो आप कह रही थी कि मैं प्यारा हूं, पर दूध को देखते ही, उबलने के उस दृष्टि को देखते ही तुरंत आपने मुझे छोड़ दिया और दधी आप वहां दूध के पास चले गए, इसलिए मैं प्यारा नहीं हूं। भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया मैया के पास, और जितने माट मटके वहां पर थे सभी फोड़ दिए। मटकी फोड़ लीला तभी से वहां पर हुई है, भगवान ने मटकी इत्यादि वहां पर फोड़ी, और भगवान को उखल में बांधा गया।
रस्सी पहले पेट में और फिर उखल में बांधा गया। ध्यान देना, भगवान ने दामोदर लीला करके उखल को अपने स्थान से उखाड़ा। अर्जुन के वृक्ष, 2 वृक्ष थे और उन अर्जुन के वृक्ष को उनके बीच में से वो प्रवेश किया भगवान ने, और उखल बीच में फंस करके अर्जुन के 2 वृक्ष गिरे राम के धरती पर। 2 महान पुरुष उससे प्रकट हुए जिनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। उनने भगवान का साधुवाद किया कि गुरुजी, क्योंकि आप जगत गुरु हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप जो संसार के गुरु हैं, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की और आपके श्री चरणों का अनुमोदन करते हुए आज हमें इन वृक्षों की योनि से मुक्ति मिली। आपने तो बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर दी। और आशीर्वाद देके बोला कि जाओ तुम अब स्वतंत्र हो। यशोदा मैया को मालूम हुआ कि यहाँ वृक्ष गिरे हैं और नंद बाबा से कहा कि बाबा हमें यहाँ पर अब नहीं रहना है, हमें तो इस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। कह रहे कहाँ जाएं, कहाँ जाना है? कह रहे अब तो इस स्थान को छोड़ करके हमें लगता कि वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाने का मन कर लिया गोकुलवासियों ने। जितनी भी गौ माता थी, जितने भी गोकुलवासी थे, ग्वाल बाल, जितनी भी गोपियां थी, माट मटके थे, सभी को एकत्रित करके बैलगाड़ी पर रख करके नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी सहित दाऊ भैया और कन्हैया के साथ सीधा वृंदावन पहुंचे। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गमां सेव्यम पुण्यादितिन विरुधम। वनम वृंदावनम नाव पशव्य नवकाननम। वृंदावन जहां पर गौ माता से घिरा रहता है, वृंदावन सुखदेव मुनि कह रहे हैं जहां गौ माता का वास है। जिस घर में गौ माता का वास होता है वहां पर वृंदावन जरूर होता है एक दिन, जहां पर गौ माता का वास होता है। जिस घर में तुलसी रहती है, वृंदा नाम तुलसी का, जिस घर के आंगन में तुलसी है वहां पर कृष्ण एक दिन जरूर आते हैं। गौ बंदी हो, गौ की सेवा हो रही हो आंगन में और तुलसी का बिरवा आंगन में हो, दैनिक पूजन विधि के द्वारा गौ माता की तुलसी का पूजन होता हो तो समझ लेना, आस रखना, उम्मीद रखना, एक दिन भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारे घर में जरूर आएंगे। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादितिन विरुधम। गोप एंड गोपी, इंग्लिश ज्यादा समझते हैं ना, इसलिए गोप एंड, गोप और गोपी। ध्यान देना, हम सभी गोप हैं और हम सभी गोपियां हैं। अगर आप संसारिक दृष्टि भाव से भी देखेंगे तो जितने भी, चाहे वो बेटी है, चाहे हमारी बहन के समान है, चाहे हमारी माता है अपने घर में, वो जब गौ की सेवा करती है तो जो ग्वालों के ऊपर, गोपों के ऊपर, ग्वालियों के ऊपर भगवान ने कृपा की है, कौन सी कृपा की है? उनको अपने हृदय से लगाया है। जो स्त्री परिकर गौ माता की सेवा करती है, एक ना एक दिन बेटा बन के यशोदा की तरह तुम्हारे आंचल में कन्हैया जरूर आएगा। और गोप बनकर के जो पुरुष हैं वो जब भगवान की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, एक न एक दिन नंद बाबा, उनको भी इंतजार करना पड़ा 90 वर्ष तक। 90 वर्ष के बाद भगवान उनके घर में आए, इतना उनको इंतजार करना पड़ा। ध्यान देना, भगवान को घर में लाने की एक सुंदर सी विधि और सरल सी विधि। कोई भी गौ आप पालो, लेकिन जो अपनी देसी गौ माता है उसको अपने घर में जरूर रखो, और तुलसी का बिरवा अपने घर में जरूर रखो। मैं कथा में बार 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 ये बातें कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि ये तो एक पहली सीढ़ी है, इस एक सीढ़ी से ही आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भागवत में लिखा गया है। वनम गोवर्धनम तेन
यमुना पूलिनानि च। वीक्षा कृष्ण का चरित्र सुनाया जाता हो तो क्या बोला गया है? राम माधव यो नृपा। राम यानी कि बलराम, माधव यानी कि कृष्ण, वो दोनों मिलकर के उस घर में एक दिन जरूर आते हैं, ऐसा भाव है। छाई रही अजब बहार रे झूले बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी झूले कुंज 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 बिहारी। छाई रही छाई रही छाई रही अजर बहार रे झूले बांके बिहारी। छाई रही अजर बहार रे झूले बांके बिहारी। हरि बोल। सोने को है सिंगरी डोरा। सोने को है सुधर हिंडोरा। सास सजो बड़ो अनमोला। साज सजो बड़ा अनमोला। दूल्हा जो साज सजो सुंदर अनमोला। साज सजो सुंदर अनमोला। झूला झूलावे झूला झूलावे झूला झूलावे ब्रज नार रे झूले बांके बिहारी। झूला झूलावे ब्रज नार रे झूले बांके हरि बोल। छाए रहे अजर बहार रे झूले बांके बिहारी। छाए रहे अजर बहार रे झूले बांके बिहारी। हरि बोल। हरि बोल। जिते कचुरावे बाकी झांकी। को चुरावे बाकी झांकी। जिते कचुरावे बाकी झांकी। चित को चुरावे बाकी झांकी। सूरत मूरत अजब अदा की। सूरत मूरत अजब अदा की। बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही अतर फुआर रे झूले बांके बिहारी।
महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी, महिमा तीन लोक से न्यारी। तन मन तन मन जय हो जय हो। तन मन धन बलिहार रे, हरि बोल। दूल्हे बांके बिहारी। तन मन धन बलिहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। वो छाए रहे अदर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। ओ छाई रही अजब बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। हरि बोल। बंधन बाद बंदी हरियाली, बंधन वार बंधी हरियाली, बंधन बार बंदी हरियाली, बंधन वार बंधी हरियाली। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, अनुषी में धूम निराली, अनुषी में धूम निराली। है रही जय हो है रही जय हो जय हो। है रही जय जयकार रे, दूल्हे बांके बिहारी। है रही जय जयकार रे, दूल्हे बांके बिहारी। छाए रहे अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। छाए रही अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। छाए रहे अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। बांके बिहारी दूल्हे कुंज बिहारी, बांके बिहारी दूल्हे कुंज बिहारी, बांके बिहारी दूल्हे कुंज बिहारी। बांके बिहारी दूल्हे कुंज बिहारी। छाई रही जय हो। छाई रही छाई रही अजर बहारे, दूल्हे बांके बिहारी। छाई रही अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। छाई रही अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। छाई रही अजर बहार रे, दूल्हे बांके बिहारी। दूल्हे बांके बिहार, दूल्हे बांके बिहारी। दूल्हे बांके बिहारी। दूल्हे बांके बांके बोला बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से बांके बिहारी जी झूमते हैं वृंदावन धाम में। एक वो वृंदावन जहां पर हम सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। एक वो वृंदावन जहां पर भागवत की कथा होती है। जितनी भी छोटी छोटी माताएं आई है ना, गुड़ी यम की पुत्री बहन और सूर्य की पुत्री। कहने का मेरा भाव यह है, वृंदावन में कितना आनंद है। यमुना पुलिन है, ठाकुर जी वहां पर थिरकते हैं और गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन। आज वहां तक पहुंचेंगे हम, गिरिराज तक। राम माधव यो नृपा, जहां पर तुलसी का बिरवा हो, गौ माता हो, यमुना पुलिन हो और गोवर्धन हो। और वृंदावन में आज यदि कोई साक्षात चीजें बची हैं भगवान की, एक तुलसी निधिवन की, ब्रज की रज और यमुना और गोवर्धन, ये भगवान के उसी समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में
रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। वृंदावन को त्याग कभी नहीं करते भगवान। तो वृंदावन में अनेकों लीलाओं को करते हुए नंद बाबा यशोदा मैया के पास कह रहे हैं, बाबा गौ माता की सेवा करने का उद्देश्य लेकर के मैं आया हूं, मुझे गौ माता की सेवा करनी है। तो सबसे पहले भगवान ने वत्स चारण लीला की। छोटे छोटे बछड़े होते ना, छोटे छोटे बछड़ों को अपने साथ लेकर के जंगल में चराने ले जाते हैं। और जैसे अपने छोटे छोटे बछड़ों के साथ, सखा के साथ जंगल में बछड़ों को घास चराने के लिए ले जाते हैं। एक दिन खेल ही खेल में भगवान ने मिट्टी उठा करके खा ली। और आपने कई बार सुना कि भगवान ने माटी खाई है। उसके पीछे का मैं आपको असली बात, असली ज्ञान बताऊं। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आया है। जो ये भागवत की कथा है ना, ध्यान देना, ये भागवत की कथा यहाँ पूर्ण नहीं है। जो हम कथा सुन रहे हैं भागवत महापुराण की, ये तो शुकदेव मुनि के द्वारा बताई गई कथा परीक्षित को जो सुनाई गई है 7 दिन की, वही सुनाए जा रहे हैं। वास्तव में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये एक ही है, ये दो नहीं है। जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण संपन्न होता है, उसके आगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण होता है। आपने कभी सुना श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में? क्योंकि प्रचलन भागवत का ज्यादा है, इसलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी दिव्य है, उसमें भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। वहां पर भी राजा परीक्षित का वर्णन है, पर थोड़ा अलग तरीके का है। लेकिन छोड़िए, हम कह रहे थे छोटे छोटे बच्चों को मिल करके सखाओं के साथ जाते हैं और मिट्टी का भोग लगाते हैं। तो देवी भागवत महापुराण का प्रसंग, जब भगवान विष्णु ने मां की आराधना की, मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य हुए भाई, उनको मारने के लिए मां से आदेश मिला भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु ने अपने जंघा के ऊपर दोनों को मारा और तत्पश्चात उनका जो रुधिर है उससे बनी मिट्टी बनी और मिट्टी अपवित्र हुई। और अपवित्र मिट्टी को होने के बाद ऋषि मुनि ने कह दिया कि भाई इस मिट्टी में से तो मंडप भी बनेंगे, इस मिट्टी में तो अच्छी चीजें भी बनानी पड़ेगी, तो ये तो अपवित्र हैं, रक्त से बनी है। भगवान विष्णु ने बोला कि मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप में आऊंगा और कृष्ण का रूप धारण करते हुए मैं मिट्टी का भोग लगाऊंगा और मिट्टी का भोग लगाने के बाद मैं इस मिट्टी को पवित्र करूंगा। आज भगवान ने ब्रज की रज का भोग लगा करके पूरी धरती के इस मिट्टी को भोग लगा करके पवित्र कर दिया। अब मिट्टी खाई, ये हमने सबने सुना और पढ़ा भी होगा। अब ऐसे मिट्टी खाने के बाद दाऊ भैया ने शिकायत की, मैया कन्हैया ने माटी खाई। ध्यान देना, मैया ने सोचा माखन इसने चुराया, माखन इसने खाया और अपने सखाओं के साथ मटकियां इसने फोड़ी, मैंने कुछ नहीं बोला, छोटा है, चलो छोटा है। पर छोटा छोटा करते कहीं खोटा ना निकल जाए, ये खोटा ना बन जाए, इसलिए डांटना जरूरी। ध्यान देना, जितना आनंद मां की डांट में है, ध्यान देना, जितना प्रेम मां की डांट में उतना कहीं नहीं। पर पता कब चलता है? जब मां छोड़ करके जाती है। जब मां छोड़ करके जाती है तो वो डांट भी याद आती है कि मां ने मुझे डांटा था। बाल्यावस्था में तो ऐसा लगता है मां का कि क्यों डांटा, क्यों पीटा, मन मन में कई बातें हुई, ऐसी मैया तो ऐसा कि मर जाए तो ठीक है, ऐसे विचार भी कई बार आते हैं। लेकिन जब माँ धरती पर नहीं रहती है उस समय वो माँ का दुलार तो याद आता ही है, लेकिन माँ की वो डांट भी याद आती है। भगवान बोल रहे हैं, हे मैया आपने मुझे डांटा, आपने मुझे मेरी गलती के लिए पीटा, मैं इसी का अनुभव करने के लिए ही तो धरती पर आया हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी आनंद लेना चाहता हूँ कि माँ की गोदी का आनंद, माँ के दूध में वो आनंद, माँ के आशीर्वाद में वो आनंद और माँ की डांट में जो आनंद है, चारों युगों में और इतने अवतारों में कहीं वो आनंद नहीं है जितना आनंद माँ तुम्हारे आंचल में है। यशोदा मैया ने पीटा लाठी से,
ध्यान देना, जो हमारे छोटे बालक हैं, हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा ऐसी ही दीजिए ताकि समय समय पर डांट करके भी उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि सतमार्ग की ओर वो चले। कई बार हम ऐसा करते कि बच्चे की डांट हम सहन नहीं कर पाते। कारण ये है कि मेरे बेटे को क्यों डांटा। ध्यान देना, यदि गलती कर रहा हो बेटा तो जरूर डांटिए, चाहे आपके पास इकलौता बेटा हो चाहे बेटे 4 हो, उससे लेना देना नहीं है। आप जब भी उसको डांटोगे तो वो दूसरी बार के लिए वो गलती नहीं करेगा। माता पिता की कमियों के कारण से ही बच्चे उदंड बनते हैं, ये कटु सत्य है। गलती के लिए यदि आपका पड़ोसी भी उसको डांट रहा है तो उस समय चुप हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि इसने गलती की है तो चुप हो जाओ। घर में यदि बच्चा गलत कार्य कर रहा है, गलत प्रवृत्ति में जा रहा है, यदि कोई उसको डांटता है, यदि उसको एक थप्पड़ लग भी जाता है तो तुरंत एकदम से बच्चे का पक्ष मत लो, क्योंकि वो ढीठ बनेगा और फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। कालांतर में जो तुम्हारा दुलार है, गलत दुलार के कारण से वो तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा हो जाएगा, वही बेटा। इसलिए कहने का भाव यह है, चाहे वो भगवान भी बेटे बन करके क्यों न धरती पर आए हो, लेकिन माँ की लाठी तो उन्होंने भी खाई है। जिस व्यक्ति ने माँ की लाठी नहीं खाई, पिता की डांट नहीं सुनी, गुरु की मार नहीं खाई, आज तक इतिहास गवाह है, वो उस व्यक्ति को कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हुआ है। जिसने माता पिता की फटकार ना सुनी हो, डांट ना सुनी हो और गुरु जी के यहाँ सेवा करके मार ना खाई हो, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सक्सेस नहीं होता, ऐसा माना जाता है। माता पिता जब भी डांटते हैं तो हमारे भले के लिए डांटते हैं, और आपको उस बच्चे के भले के लिए ऐसा करना चाहिए। दुलार अच्छी बात है, सभी अपने बच्चों से दुलार करते हैं, पर इतना भी नहीं कि वो बिगड़ जाए। तो लाठी से जैसे ही पीटा, बोल तने मिट्टी खाई, कह रहे नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये मुंह खोल। कई बार तो माँ ऐसे पकड़ लेती है ना कि जैसे मुर्गे को पकड़ते हैं ना, यूं करके। मुझे तो बड़ी दया आती है, खैर यूं करके जैसे पकड़ते हैं ना, ऐसा लगता कि मार ही देगी। पर उन माताओं को भी कहूंगा, गुस्सा बच्चों पर मत निकालो। गाय ने दूध नहीं दिया, लात मारी और घर में आके बच्चों को थप्पड़ मारने लग गई। देख उसने दूध नहीं दिया तो फिर ये इसका क्या कसूर है भाई? वहां का गुस्सा यहाँ क्यों? ये दोनों तरफ की बात कह रहा हूं मैं। अपने लिए जो बड़ी सियानी बनती है ना माताएं भी, उनके लिए कह रहा हूं मैं। कई बार इस तरीके से मारती है कि सांस नहीं आती। 4 लोग अगर देख रहे हो ना तो ऐसी पीड़ती है कि हम भी योद्धा हैं। बात ठीक है, हाँ जी, वो गुस्सा कहीं दूसरी जगह निकालो जहां तुम्हें उल्टे भी पड़ेंगे। मैं पीटने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, गलती की तो पीटना, पर जितना वो सहन कर सके। यदि आप 20 किलो उठा सकते हैं, आपके ऊपर 50 किलो डाल दिया तो आप तो दब जाओगे। इतना भी ना करें कि बच्चे के सांस ही ना आए। डांटिए पर तरीके से डांटिए। मुंह खुलवाया जबरदस्ती, थोड़ी सी मिट्टी दिखी मैया को, मिट्टी दिखी और फिर डांटा कि मैया पे क्यों पीट रही हैं? कह रहे तैने तो मिट्टी खाई है। कहाँ मिट्टी खाई है? मैंने तो तेरे मुंह में देखा कि तेरे मुंह में तो मिट्टी है। कह रहे मैया दोबारा देख लो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। देखो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जैसे मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिख गया, दुनियादारी सब दिख गई भगवान के मुख में। मैया ने सोचा कहीं चश्मे का नंबर चेंज तो नहीं करना पड़ेगा मुझे। हाँ, यूं खोला चश्मा, यूं देखा कि गलती मुझे लगी या चश्मे में लगी है, ये झूठ बोल रहा है। ये तो भगवान की लीला है। पहले मिट्टी दिखाई और बाद में ब्रह्मांड दिखा दिया। तो बच्चे दौड़े दौड़े आए, मैया मैया तुम्हारे कन्हैया ने माटी खाई है। माटी खाई है? अरे तभी तो मैं डांट रही हूं। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई,
खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो। आप सभी लोग तालियां बजाएंगे, तभी सत्य के संग भगवान का जो आनंद है हम सब लोग को आएगा। और जोर से गाने का प्रयास करेंगे, तभी आपके ऊपर कृपा ईश्वर की रहेगी, जब तन मन से हम भगवान के श्री चरण में बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे। अद्भुत खेल सखन संग खेलो। 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 छोटो सो माखन को डेलो। छोटो सो माटी को डेलो। छोटो सो माटी को डेलो। छोटो सो माटी को डेलो। तुरंत इसने मुंह में ले लो। तुरंत इसने मुंह में ले लो। याने गटक का गटकाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। हरि बोल। क्यों लाला तने माटी खाई। क्यों लाला तने माटी खाई। यशोदा पूछ रही है, मैया पूछ रही है कान्हा से, क्यों कान्हा तूने माटी खाई। क्यों कान्हा तूने माटी खाई। माखन को कबू ना नाटी। माखन को कब होना नाटी। यशोदा ने उठाई लाठी। यशोदा ने उठाई माटी। यशोदा समझावे साटी। यशोदा समझावे सारी। यन नेक दया ना आई यशोदा सुन माई। यन नेक दया ना आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ताली की सेवा। हरि बोल। मुख के माही उंगली मेली। मुख के माही उंगली मेली। अब क्या क्या, मुख के माही उंगली मेली ब्रज की भाषा है। मुंह खोला और मुख में उंगली डाल दी कि क्या डाला है तूने। जब बच्चा कोई चीज खाता है ना, वो यशोदा मैया कर रही है। मुख के माही उंगली मेली। मुख के माही उंगली मेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। फिर गई ग्वालिन की मेली। फिर गई ग्वालिन की बेली।
खाई यशोदा सुन माई लालन माटी खाई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई। बोले नंद नंदन भगवान की, यशोदा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी सुंदर लीला ब्रज में समय 3:45। हाँ जी, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कन्हैया से कि प्रभु बख्श लो हमारे पति को, कि पति बड़ा शहनशाह बनकर के बैठा था। भगवान ने जैसे यमुना में छलांग लगाई और फन के ऊपर नृत्य किया, लहूलुहान कर दिए अपने पांव से फन। नाग पत्नियों ने डांटा अपने पति को कि तो अब तो थोड़ा झुक जा, बोलते ना कि तेरा सर नीचे लग गया, अब तो झुक जा। नाग ने बोला क्यों भाई, मैं क्यों झुकूं, मैंने कौन सा अपराध किया है? कह तूने अपराध ही तो किया है, तूने यमुना को मैला किया। भगवान ने बोला तुमने यमुना को भैया खराब किया है, जो विष है तुमने यमुना में डाल दिया है, पूरा जल तुमने खराब कर दिया, यही तुम्हारी गलती है। करे माफी मांगो। तो उस समय यही बात बोली जो मैं बोल रहा हूं। क्या बात बोली थी? कह भगवान अगर मैंने अपराध किया है ना, तो अपराधी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। करे बोलो बोलो, तुम स्वतंत्र है, 10 मिनट तुम्हारे लिए दिए, बोलो क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कौन? कालिया नाग। मानता हूं मेरी गलती है, पर मुझसे बड़ी गलती तो आपकी है। अगर मैं बोलूं इनको कि भाई मुझसे बड़ी गलती आपकी है, हाँ, इसका मतलब ये कि गलत किया बुला के, हाँ? ऐसा सोच रहे हो तुम लोग कि गलत किया इनको बुला के? नहीं, कोई नहीं सोचता ऐसे। अब कालिया नाग बोल रहा है कि प्रभु एक बात मुझे बताओ, आप भगवान हैं? कह रहे चलो आप मानते तो हैं, पर ये बताओ इस दुनिया को किसने बनाया है? बोले मैंने। इंसान को किसने बनाया? कह रहे मैंने। कह रहे बात इंसान की नहीं है, जितने बने सब मैंने बनाया। तो ये बताओ सांपों को किसने बनाया? कह रहे वो भी बनाया मैंने। तो सांप के अंदर जहर किसने भरा? भगवान ने बोला मैंने। जहर भरने वाले तुम, मार खाने वाले हम। सांप दिखते ही लोग दौड़ पड़ते हैं, पत्थर उठा लेते हैं, लकड़ उठा लेते हैं, और ऐसा लगता है कि बस कहां गया, मारो मारो, ये तो बड़ा परेशान करेगा। पीटने वाले हम, जहर हमारे अंदर भेजने वाले तुम। अब बताओ अपराधी हम है कि तुम है? हाँ जी, क्या पूछा? अपराधी हम कि तुम? तुम्हारा क्या जा, तुम तो परमात्मा हो। जिस प्रकार से अन्य जीव जंतु को बड़े चाव के साथ अपने घर में पालते हैं लोग, हमारे अंदर भी 2 अमृत की बूंदें डाल दी होती आपने जहर के बदले, तो आपका क्या बिगड़ता? अरे हमें भी लोग पकड़ते, अपने साथ सुलाते, अपने साथ बढ़िया जैसे अन्य जीव जंतु को रखते हैं चाव के साथ, वैसे हमें भी दुलार मिलता, और हमें अब जहर डालने वाला आप है और मरना हमें पड़ता है। भगवान ने कहा कालिया नाग तूने बिल्कुल सही कहा कि सांप को बनाने वाला भी मैं हूं, पर शर्त यह है अपने कर्मानुसार व्यक्ति को शरीर मिलता है। जैसा उसका कर्म है वैसे उसको शरीर मिलता है। उस कर्म के आगे तो मैं भी इंटरफेयर नहीं करता। फिर भी तूने शिकायत की है तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हारे लिए मैंने रमणीक द्वीप दिया है। रमणीक द्वीप है एक द्वीप जहां सांप ही सांप रहते हैं। तुम वहां चले जाओ। तुम यमुना में क्या कर रहे हो? तो कालिया नाग ने कहा प्रभु रमणीक द्वीप में ही मैं रहता था,
लेकिन तुम्हारा वो वाहन गरुड़ आकर के हमें मारता था। गरुड़ सांप को छोड़ता नहीं है, वो हमें परेशान करता था, डर के मारे हम भाग के यमुना में आए। तो तू यमुना में क्यों आया, कहीं दूसरी जगह चला गया होता? करे यमुना में मैं इसलिए आया क्योंकि शाप है किसको, गरुड़ को। यदि वह यमुना पुलिन पर आया तो नष्ट होगा, मारा जाएगा, इसलिए वो डर के मारे वो यहाँ आया कि नहीं, शाप के डर के कारण से, इसलिए मैं यमुना में छुप गया। कहने का भाव यह है, वृंदावन में यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो बैकुंठवासी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठ करके भगवान का दर्शन कभी भी ब्रज में नहीं होगा, वो तो बैकुंठ में होगा। ब्रज में यदि भगवान के आपको दर्शन करने हैं तो वह बाल चरित्र को सुन करके, माखन चुरा करके और सखाओं के साथ गौचारण करते ही वहां पर दर्शन होना संभव है। ये वृंदावन की बात, क्योंकि नारायण भेष बना करके कभी वहां आ ही नहीं सकते। गरुड़, क्योंकि गरुड़ को शाप है, भगवान को शाप नहीं है, गरुड़ को शाप है, गरुड़ नहीं आ सकता। तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। मन की स्थिति कुत्ते की तरह है। एक होता ना जो कुत्ते बोलते हैं कि कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता वो होता है जिसके गले में चेन लगी है किसी मालिक की, जिसके गले में उसके स्वामी की वो रस्सी बंधी हुई है, समझो किसी का कुत्ता है। मालिक के एक बार बोलने से वो वापिस आ जाता है। और एक होता है फालतू। फालतू बोलने का मतलब ये कि आज यहाँ है, यहाँ रोटी खा ली, फिर दूसरे गांव चला गया, वहां पर भी दूर होती है उसको, फिर तीसरे गांव जाएगा, वहां पर भी दूर होती है, मार पड़ती है। तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दूर दूर दर दर दूर दूर होए। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक घर को घेर रहे, दूर दूर करे ना कोई। इसका मतलब ये जो मन है ये कुत्ते की तरह है। इस मन को यदि आप पालतू कुत्ते की तरह बना दो, ध्यान देना, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिसके गले में किसी मालिक की चेन हो, आपके गले में किस मालिक की, उस परमात्मा, उस ईश्वर के चेन आपके गले में हो। कौन सी चेन? आपके गले में तुलसी की कंठी की चेन जब भगवान के नाम की लगी रहेगी और भगवान का नाम का गुणगान समझ करके मैं भगवान परमात्मा का नौकर हूं, इस भाव से यदि आप कहीं भी जाएंगे, पक्का पता रहेगा कि इसके गले में अरे तुलसी की कंठी है, ये परमात्मा का भजनानंदी है, तो कोई आपको दूर दूर नहीं करेगा, सब आपका आदर भाव करेंगे। यदि आप भगवान नाम का स्मरण ना करते हुए तुलसी इत्यादि की कंठी आप अपने गले में धारण नहीं करेंगे तो आप उस फालतू कुत्ते की तरह दर दर में दूर दूर होते होते आप अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। और एक दर को घेर रहे, एक परमात्मा के दर को यदि आपने हृदय में धारण कर लिया तो दूर दूर करे ना कोई दूर दूर नहीं करे। आपके मस्तिष्क पर तिल को, गले में कंठी हो, चाहे रुद्राक्ष धारण कीजिए, चाहे तुलसी धारण कीजिए, वैष्णव हो तो तुलसी धारण करें, और सात्विक आहार आप कर रहे हो, और कभी आजमा के देखना, तुलसी की कंठी लगी हो और माथे पर तिलक लगा हो, कहीं भी जाएंगे ना, चाहे किसी ऑफिस में भी जाओगे ना, जरूर रिस्पेक्ट वहां पर होगा कि कोई ठीक है, कोई आस्तिक आदमी आया है। हमारा तो कहीं आज तक किस प्रकार से किसी ने कोई क्षति की नहीं, किस प्रकार से अपमान किया ही नहीं। किसका प्रभाव है? वो कृष्ण के दर को घेरने का, गले में तुलसी की कंठी धारण करने का प्रभाव है, और मस्तिष्क पर तिलक धारण करने का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि फिर हमने कृष्ण के नाम की चेन गले में पहन ली है, और जो आप खा रहे हैं ना तो फिल्टर हो करके ही गले से नीचे उतर रहा है, और अजामिल की तरह
अंत तो गत्वा परमात्मा का धाम मिलेगा। यमदूत आकर के आपके गले में यम पाश बांध नहीं सकते यदि आपके कंठ से हमेशा ही भगवान का भजन निकलता रहे और हमेशा आपके गले में तुलसी की कंठी हो। बस भावित अनुसरण करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो कहने का भाव यह है, वृंदावन की अनेक लीलाओं में, जिसमें कि भोजन लीला भगवान ने की, गौचरण लीला भगवान ने की, समय की कमी के कारण से विस्तार से इन लीलाओं की ओर अपन हम नहीं जा सकते। गौ माता के सेवा करने से बस एक ही भाव भगवान का था कि गौ माता की कृपा से ही मैं भगवान हूं। किसकी कृपा से? गौ माता की कृपा से मैं भगवान हूं। माताओं, जब तक दूध दे रही है गौ माता तब तक तो सेवा करो। जब वो दूध नहीं भी दे उसके बाद भी गौ माता की सेवा करो। कैसा समझ करके कि ये हमारी माँ है। तुम कथा नहीं सुन पाओगे चलेगा, तुम कुछ और कार्य भी यज्ञ जब तप नहीं कर पाओगे तो चलेगा। एक गौ माता भी हमारे पास साधन है, पर ध्यान देना, सिर्फ दूध की मशीन समझ करके गौ माता की सेवा मत करना। दूध आया जब तक है तब तक ठीक है, नहीं है तो छोड़ दिया, ऐसा कभी ना करें। जो गौ माता का दूध पान करने के बाद घर से छोड़ देता है, कहते हैं 7 जन्मों तक माँ का दूध पीने का सौभाग्य उस आदमी को नहीं मिलता। जैसा जन्म होता है माँ की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऐसा पाप के अपराधी हम ना बने। गौ माता की सेवा वास्तव में माता की सेवा समझ करके ही करनी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रतोपमा किम फलम कस्य चादेश केन वा साध्यते सखा। एक बार दीपावली के सुंदर अवसर पर मैया यशोदा ने 56 प्रकार के भोग बनाए। वास्तव में भगवान के भोग हैं 56 प्रकार के। कभी आप भगवान का विधिवत पूजन करने के बाद भोग लगाओगे तो 56 प्रकार के भोगों की व्याख्या है। और आज भी रीत है, गिरिराज पे जाओगे तो वहां पर तो 56 प्रकार के ही भोग लगना अनिवार्य है। तो व्यक्ति की जो मनोरथ है, मनोकामना वो पूर्ण होती है। 56 प्रकार के भोग मैया बना रही थी। कन्हैया आए, पूछ लिया मैया ये इतने पकवान किसको बन रहे हैं? कह रहे ये तो राजा इंद्र को बन रहे हैं। इंद्र को? कह रहे हाँ, वो बारिश करता है इंद्र और फिर अच्छी फसल होती है, घास बढ़िया उगती है और गौ माता तृप्त होती है, फिर अच्छा दूध मिलता है, फिर तो कन्हैया तुम माखन खा सकते हो। भगवान ने सोचा क्यों ना इस रीत को तोड़ा जाए। मन में सोच रहे हैं। नंद बाबा यशोदा में से कह रहे हैं मैया बाबा इस बार हमें इंद्र का पूजन नहीं, इस बार हम गिरिराज का पूजन करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे बलीयसे सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म वर्ण विपद्यते। एक बार तो मैया ने बोला ऐसा नहीं करेंगे, हमारा नियम है। अरे कई सालों से, सदियों से इंद्र का पूजन हो रहा है। अरे हमारे घर में दुख हो जाएगा अगर हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। तो भागवत में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सुखम दुखम भयम क्षेमम। मैया खुशी हो अथवा दुख हो, चाहे भय हो चाहे निडरता हो, ये चारों परिस्थितियां जब व्यक्ति के जीवन में आती है ये पूर्व जन्मानुसार ही आती है। इनको सही करने के लिए जो वर्तमान का जो हमारा कर्म है उस कर्म को सुधारना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्धानुसार जो भी हमारा शरीर हमें जहां पर मिला है, पर हमें उस प्रारब्ध को सही करने के लिए अपने इस जो आज कर रहे कर्म है इसको हमें क्रियामान कर्म को सुधारना चाहिए। तो क्या करे कन्हैया? करे गिरिराज का पूजन करेंगे।
जितने भी ग्वाल बाल हैं सखाओं के साथ, गोपों के साथ 56 प्रकार के भोग की थाली से जाकर के भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के साथ गिरिराज गोवर्धन पहुंचे। और जैसे गिरिराज पहुंचे तो वो तुम्हारा 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के हैं। स्नान करने के लिए गंगा मैया को प्रकट किया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया को प्रकट किया और गंगा मैया ने अपने परम पवित्र बौछार के द्वारा, फुहार के द्वारा पूरे गिरिराज महाराज का सबसे पहले स्नान किया और ज्योत प्रज्वलित करते हुए 56 प्रकार के भोग रखे, सुंदर मुकुट भेंट किया। जो मुकुटधारी है ना, मुकुटधारी वो गिरिराज भगवान का ही रूप है। जब भगवान मुकुट धारण करते हैं तो गिरिराज है। और वृंदावन में गिरिराज ऐसे साक्षात देवता है, ध्यान देना, वो ब्रज के देवता हैं। भगवान तो परमात्मा है, परमात्मा देवता में फर्क है। पर ब्रज के जो देवता हैं वो हैं गिरिराज। जैसे हम अपने इष्टों का पूजन करते हैं ना, इष्ट का पूजन करते हैं, कुल का पूजन करते हैं, कुलजा मैया का पूजन करते हैं, तो वो वैसे ब्रज में जो इष्ट माने जाते हैं वो मानते हैं गिरिराज जी। तो वहां पर 56 प्रकार का भोग, दीप इत्यादि प्रज्वलित करते हुए उसके पश्चात सुंदर सा मुकुट भेंट किया। तत्पश्चात भगवान कह रहे हैं अपने सखाओं से, नंद बाबा यशोदा मैया से, इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। गिरिराज का पूजन करो, पूजन करने के बाद भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद मुकुट इत्यादि भगवान को पहनाओ गिरिराज को। तत्पश्चात गिरिराज की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा करने के पश्चात हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है। गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल। देखिए, आप गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं, आप बैठे बैठे झूमिए और गिरिराज का स्थापन करते हुए झूमिए कि मैं गिरिराज की परिक्रमा कर रही हूँ। मन में कोई कामना है तो कामना में रखिए, गृहस्थ में कामना आप रख सकते हैं। और झूमते हुए बिल्कुल आनंद के साथ गिरिराज की जो परिक्रमा करता है पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल।
रहे, तेरे कानन कुंडल साज 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 रहे, तेरे गले में, तेरे गले में, तेरे गले में जंती माल, माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गले में जंती माल, माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। घूमते हुए तेरे गले में कंठी सोने की, 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 तेरी झांकी, जय हो। तेरी झांकी, हरि बोल। तेरी झांकी बड़ी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी झांकी बड़ी विशाल, विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हरि बोल। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 और चकले, जय हो, और चकले, जय हो, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रगृराज महाराज की